हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 9 गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका संख्या पद्धति से यानी कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन दिया गया है कि करड़ी में 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है। देखिए, सबसे पहले हमको करड़ी में 3 को दिखाना है। तो यहां देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपको संख्या यहाँ पे दिया रहेगा, जो कोई भी संख्या यहाँ रूट के अंदर आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया रूट के अंदर 3, ठीक है ना। तो रूट के अंदर 3 जो आपका दिया है ना, ये होता है कर्ण का मान। किसका मान होता है? कर्ण का मान। अब कर्ण क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री का होता है। देखिए, तो ये आपका होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। तो इसमें आपका एक प्रमेय बनता है, एक सूत्र बनता है, या प्रमेय बोल देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बनता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है, ठीक है ना। अगर हम केवल कर्ण का मान निकालना चाहें, कर्ण का मान, तो क्या होता है आपका अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये स्क्वायर है, जाता है तो इधर अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे अब हमको जो यहाँ पे जो आपका कर्णिक के अंदर जो संख्या दिया रहता है ना, वह होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ पे दिया गया करड़ी में 3, तो कर्ण अगर हम भर दे क्या करड़ी में 3, तो हम लंब और आधार अपने आप से कोई एक ऐसा ऐसा संख्या, अलग अलग संख्या मानेंगे, ताकि लंब और आधार रखने पर वह कर्ण का मान आ जाए। तो देखिए, अगर लंब का मान हम 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग करेंगे, आधार का मान 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा। तो करड़ी के अंदर 3 एक ऐसी संख्या है जो हम कोई भी लंब और आधार लेकर के नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें? अगर हम करें क्या, अगर हम लोग क्या करें, सबसे पहले अगर हम ऐसे बनाएंगे, पहले नंबर क्या करेंगे कि लंब का मान 1 लेंगे, तो आपका 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग। आप प्लस आधार लेंगे तो आधार का वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग, और ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, 1 प्लस 1, रूट के अंदर कितना हो जाएगा? ये आपका रूट के अंदर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको रूट के अंदर 2 को ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद से क्या करेंगे? उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस आधार को हम मान लेंगे क्या? 2, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 का हम लोग वर्ग करेंगे, अब प्लस लंब को मान लेंगे 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट 2 का वर्ग केवल 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 का वर्ग 1, ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये आपका माने आधार और ये माने है लंब, तो 2 और 1 3, तो अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अगर हमको करड़ी में 3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, करड़ी में 2 को दिखाना होगा, उसके बाद से करड़ी में 5 को दिखाना होगा, तब जा करनी में 3 को दिखाना होगा, सॉरी, करनी में 3 को दिखाना होगा, तब जाके हम लोग करनी में 3 को संख्या रेखा पर दिखा पाएंगे। आइए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए, एक यहां से आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा ऐसे करके। अब इस बीच में आप जहां चाहें उसको हम 0 मान सकते हैं। चलिए हम यहीं पे इसको हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम इसको 0 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम प्रकार की सहायता से ना, देखिए, प्रकार की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक 2 इकाई नाप करके हम यहाँ पे चाप लगा लेंगे। यहाँ पे रख करके यहाँ पे हम लोग चाप लगा लेंगे। चलिए यहाँ पे एक यहाँ चाप लगा लेते हैं और एक यहाँ चाप लगा लेते हैं। ऐसे करके आप 2-3 चाप लगा सकते हैं, ताकि ये आपके लिए आसान बन जाए। तो ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे, प्रकार की सहायता से इसको ऐसे ही रहने देंगे और चाप लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम लोग करना है, ये आपका 1 इकाई हो गया, ये आपका 2 इकाई, ये आपका 3 इकाई। चाहे तो आप लोग इस पे नाम दे सकते हैं, इसको 1 लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे आप लोग 3 लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आगे। अब देखिए, सबसे पहले हमको अंडर रूट में 2 को बनाना है, अंडर रूट में 2 को, तो आधार भी 1 होना चाहिए और लंब भी 1 होना चाहिए। चलिए सबसे पहले यही आपका आधार होगा, तो यहां से यहां तक 1 इकाई ले लेंगे,
तो यहां से यहां तक आपका 1 इकाई, और 1 इकाई पे क्या करेंगे, चांदे की सहायता से, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से हम लोग क्या करना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। चलिए हम सबसे पहले चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना करके रख लिया हूं, केवल हम मिला देंगे। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्रकार रखिएगा और 90 डिग्री का कोण आप लोग यहाँ पे रख लीजिएगा, यहां से यहां तक, और ऐसे एक लाइन को ऐसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ऐसे मान लीजिए, यहां से हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 90 डिग्री का कोण माना हम पहले ही से नाप लिए हैं, आप लोग चांदे की सहायता से इसको नाप लीजिएगा। ये 90 डिग्री का यहाँ पे आपका कोण बनाना होगा, बन गया। अब वही जो दूरी आप यहाँ पे लिए थे ना, वही दूरी क्या करना है, यहाँ पे रखना है, 1 पे, और इसको यहाँ पे आपका चाप लगा देना है। ठीक है, ये चाप लग गया। अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, इंचल की सहायता से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। चलिए आप लोग केवल इंचल की सहायता से आप लोग इसको मिला लेंगे, यहां से यहां तक। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए आपका 1 इकाई ये भी हो गया, और 1 इकाई ए, 1 इकाई, इसको मान लेंगे इकाई। ठीक है, 1 इकाई ये भी हो गया, और 1 इकाई आपका ये है। 1 इकाई और 1 इकाई, ये आधार है और ये आपका लंब है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये आपका अंडर रूट में कितना आएगा, 2 आएगा। अभी मैं आप सबको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, जो आपका ये कर्ण बन गया, कितना हो गया, अंडर रूट में 2। अब देखिए क्या करेंगे, जो कर्ण बना है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे अब आधार। क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और आधार मानने के बाद से क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री का कोण हम पहले से नाप लिए हैं, आप लोग ऐसे नाप लीजिएगा। इस पर एक 90 डिग्री का कोण ऐसे बना देंगे, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से 90 डिग्री का। ठीक है, हम पहले से नाप लिए हैं, आप लोग चांदे की सहायता से इसको नाप लीजिएगा। अब देखिए ये आधार बन गया और ये आपका लंब बन गया। तो आधार कितना है, आधार आपका अंडर रूट में 2 है। तो हमको क्या करना है, करड़ी में 3 को दिखाना है ना, तो क्या करेंगे, आधार को हमको अंडर रूट में 2 लेना पड़ेगा, और लंब को हमको 1 इकाई लेना पड़ेगा। देखिए यहां से, जैसे अगर हम अंडर रूट में 2 लेते हैं आपका आधार, और लंब लेते हैं 1, तो इसका वर्ग आपका 2 हो जाएगा, और 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, करनी में 3। तो क्या करेंगे, देखिए वही जो दूरी आप लोग पहले से लिए थे, यहाँ पे जो दूरी आप लोग प्रकार से लिए थे वही दूरी रखना है, और यहां से एक और चाप आपको यहां लगा देना है, यहाँ पे ये आपका एक चाप लग गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको इंचल की सहायता से इसको मिला देंगे। चलिए हम लोग इंचल की सहायता से इसको ऐसे ही मिला देते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही इंचल की सहायता से इसको आप लोग ऐसे मिला देंगे। ठीक है, देखिए मिल गया। अब देखिए, अब क्या करना है, आपको प्रकार लेना है। क्या लेना है, ये आपको प्रकार लेना है, और प्रकार लेने के बाद से क्या करना है, इसको यहां रखना है 0 पे, और इसको इतना फैलाना है ताकि जहां पे ये पॉइंट कटा है वहीं तक जाए। देखिए ये हो गया इसको, और इसको आपको इसी पर रख करके आपको ऐसे एक चाप लगाना होगा। इस तरीके से आपको एक चाप लगाना होगा, ये चाप आएगा यहां पे। ठीक है, अब देखिए कहां काटा है, देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देखिए ये आपका जो ये रेखा बना है, ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो ये भी आपका कितना होगा, 1 इकाई। 1 इकाई ये भी हो गया है, और ये 1 इकाई, और ये अंडर रूट में 2 इकाई, तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 इकाई। ठीक है, 3 इकाई हो गया। और जो यहां से चाप लगाए, देखिए अब तो कर्ण का मान यही ना है, अंडर रूट में 3। तो हालांकि देखिए यहां से यहां तक दूरी क्या है, अंडर रूट में 3, उसी को माप के क्या किए हैं, इस हम संख्या रेखा पर उसको हम यहां गिरा दिए है। जब ये गिरा है, यही पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग अंडर रूट में 3 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण लगा होगा और काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।